श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय कर्म योग। विषय कर्म की आवश्यकता और अर्जुन के मन का संशय। अनुवाद और विस्तृत वर्णन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का गूढ़ रहस्य समझाते हुए कहा कि इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों के वश में होकर प्रत्येक जीव को कोई न कोई कार्य करना ही पड़ता है। अर्जुन भ्रमित होकर सोच रहे थे कि शायद ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें स्पष्ट कर दिया कि कर्म त्यागना और मोक्ष प्राप्त करना एक ही बात नहीं है। जो व्यक्ति बाहर से कर्म त्याग देता है लेकिन मन ही मन विषयों का चिंतन करता है, उसे कपटी या मिथ्याचारी कहा जाता है। उससे कहीं बेहतर वह व्यक्ति है जो मन के द्वारा इंद्रियों को संयमित रखकर अनासक्त भाव से कर्म करता रहता है। हमारे इस शरीर की रक्षा के लिए भी कार्य करना आवश्यक है, क्योंकि आलसी व्यक्ति कभी शांति या मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। ये जगत कर्म पर ही टिका हुआ है, इसलिए अर्जुन को अपना क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए युद्ध जैसे कठिन कर्म में भी प्रवृत्त होना होगा। कर्महीनता केवल मनुष्य का पतन लाती है, इसलिए फल की आशा त्याग कर ईमानदारी के साथ कार्य करते जाना ही वास्तविक कर्मयोग की मूल शिक्षा है। विषय यज्ञ का महत्व और सृष्टि चक्र की रक्षा करना। अनुवाद और विस्तृत वर्णन। श्री कृष्ण ने सृष्टि के आदिकाल का स्मरण कराते हुए कहा कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने यज्ञ के साथ ही प्रजा की रचना की थी और कहा था कि यज्ञ के माध्यम से ही तुम्हारी उन्नति होगी। यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं और बदले में वे मनुष्यों के लिए वर्षा और अन्न प्रदान करते हैं। इसी पारस्परिक आदान प्रदान के माध्यम से सृष्टि चक्र सक्रिय रहता है। जो व्यक्ति देवताओं द्वारा दिए गए संसाधनों का भोग करता है लेकिन बदले में कृतज्ञता या यज्ञ नहीं करता, वो वास्तव में एक चोर है। अन्न से जीवों की उत्पत्ति होती है, वर्षा से अन्न होता है और यज्ञ से वर्षा होती है। ये यज्ञ पुनः कर्म से ही उत्पन्न होता है। इसलिए जो व्यक्ति इस संसार में प्रचलित इस सृष्टि चक्र का अनुसरण नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है और वो केवल इंद्रिय सुख में मता होकर पाप में लिप्त होता है। प्रकृति हमें जो कुछ देती है वह हम पर एक प्रकार का उत्तरदायित्व या ऋण बनाती है। उस ऋण को चुकाने का एकमात्र तरीका निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा और जगत के कल्याण के लिए कार्य करना है। ये यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि परोपकार और कर्तव्य में स्थिर रहना भी एक प्रकार का महान यज्ञ है। विषय महापुरुषों का आचरण और जगत का आदर्श स्थापित करना। अनुवाद और विस्तृत वर्णन। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सामान्य मनुष्य हमेशा समाज के श्रेष्ठ या महापुरुषों का अनुसरण करते हैं। एक नेता या श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है और जिस पथ को सत्य मानता है, सामान्य लोग भी उसी पथ पर चलने लगते हैं। श्री कृष्ण ने स्वयं का उदाहरण देते हुए कहा कि इस त्रिभुवन में उनकी अपनी कोई प्राप्ति नहीं है और उनके लिए कोई कार्य करने की बाध्यता भी नहीं है, फिर भी वे जगत के कल्याण के लिए निरंतर कर्म कर रहे हैं। क्योंकि यदि वे कर्म करना बंद कर दें, तो सामान्य लोग भी आलसी हो जाएंगे और पूरी दुनिया में अव्यवस्था और विनाश फैल जाएगा। ज्ञानी व्यक्तियों को अज्ञानियों को कर्म के प्रति निरुत्साहित नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वयं आदर्श रूप में कार्य करके दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। अहंकार के वश में होकर मनुष्य स्वयं को कर्म का कर्ता समझता है, लेकिन वास्तव में सभी कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं। जो तत्व को जानता है वह समझता है कि इंद्रियां केवल विषयों पर कार्य कर रही हैं, इसलिए वो उसमें आसक्त नहीं होता। अर्जुन को एक आदर्श वीर के रूप में इस युद्ध में लड़ना होगा ताकि भावी पीढ़ी उनकी वीरता और धर्मपरायणता को देखकर सही शिक्षा प्राप्त कर सके। विषय काम और क्रोध ही मनुष्य के परम शत्रु हैं। अनुवाद और विस्तृत वर्णन। जब अर्जुन ने जानना चाहा कि मनुष्य अनिच्छा के बावजूद पाप में क्यों लिप्त होता है, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका मुख्य कारण काम या तीव्र वासना और उससे उत्पन्न होने वाला क्रोध है। ये काम आग की तरह है जो कभी तृप्त नहीं होती और यही मनुष्य का परम शत्रु है।
जैसे धुएं से आग ढकी रहती है या धूल से दर्पण ढका रहता है, वैसे ही यह काम मनुष्य के विवेक और ज्ञान को ढक लेता है। मनुष्य की इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के मुख्य निवास स्थान हैं। ये काम मनुष्य को मोहग्रस्त कर देता है और उसे विनाश के मार्ग पर ले जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले अपनी इंद्रियों को जीतो और ज्ञान का विनाश करने वाले इस पापरूपी काम का वध करो। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है और बुद्धि मन से भी श्रेष्ठ है, लेकिन आत्मा इस बुद्धि से भी कहीं अधिक शक्तिशाली और परम है। उस परमात्मा की शरण में होकर और बुद्धि द्वारा मन को स्थिर करके तुम इस अजेय कामरूपी शत्रु को पराजित करो। मन के भीतर की इस लड़ाई को जीत लेने पर ही तुम कुरुक्षेत्र के मैदान में भी विजयी हो पाओगे। श्रीमद् भगवद गीता, चतुर्थ अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। विषय: दिव्य ज्ञान का प्राचीन इतिहास और भगवान का अवतार तत्व। अनुवाद और विस्तृत वर्णन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस परम ज्ञान की प्राचीनता का वर्णन करते हुए कहा कि यह अविनाशी योग विद्या मैंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्यदेव विवस्वान को दी थी। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ये ज्ञान प्रदान किया था। इस प्रकार परंपरा से राजर्षियों ने ये ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन समय के साथ यह महान योग विद्या पृथ्वी से लगभग लुप्त हो गई थी। आज तुम मेरे भक्त और अत्यंत प्रिय मित्र हो, इसीलिए वही परम रहस्यमय और श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुम्हें पुनः प्रदान कर रहा हूँ। अर्जुन ने जब प्रश्न किया कि कृष्ण का जन्म तो आज का है, फिर उन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में सूर्य को ज्ञान कैसे दिया? तब श्री कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट करते हुए कहा कि हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अतीत में बहुत से जन्म बीत चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों को जानता हूँ, लेकिन तुम उन्हें नहीं जानते। मैं जन्मरहित और अविनाशी होने के बावजूद अपनी प्रकृति को वश में करके अपनी माया शक्ति द्वारा युगों युगों से पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं स्वयं को सृजित करता हूँ और धर्म के पुनरुत्थान के लिए मृत्युलोक में अवतार लेता हूँ। विषय: भगवान के पृथ्वी पर आगमन का उद्देश्य और कर्म का चतुर्वर्ण विभाग। अनुवाद और विस्तृत वर्णन। श्री कृष्ण ने अपने अवतार ग्रहण करने के मूल उद्देश्य की व्याख्या करते हुए एक अमर वाणी में कहा कि सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों से पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। जो व्यक्ति मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म के तत्व को हृदय से भली भांति समझ लेता है, देह त्यागने के बाद उसे पुनः इस दुखमय संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता, बल्कि वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर जो मुझ में पूर्ण चित्त समर्पित करते हैं और ज्ञान की तपस्या द्वारा पवित्र होते हैं, वे आसानी से मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। जो भक्त जिस प्रकार मेरा भजन करता है, मैं उसे उसी प्रकार अनुग्रह प्रदान करता हूँ, क्योंकि मनुष्य हर प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। जगत के कर्मों के संचालन के लिए गुणों और कर्मों के विभाग के अनुसार मैंने ही 4 वर्णों की रचना की है, लेकिन मुझे इन सब का रचयिता होने के बावजूद अकर्ता और अविनाशी जानो। कर्म मुझे कभी लिप्त नहीं कर सकते और कर्मफल के प्रति मेरी कोई इच्छा नहीं है। जो मुझे इस रूप में पहचान लेता है, वह भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। विषय: कर्म का गूढ़ रहस्य और विभिन्न यज्ञों का वर्णन। अनुवाद और विस्तृत वर्णन। श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें उस कर्म का तत्व बता रहा हूँ, जिसे जानने पर तुम अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्म की गति अत्यंत गहरी है, इसलिए कर्म, विकर्म और अकर्म के बीच का अंतर प्रत्येक मनुष्य को समझना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही मनुष्यों में वास्तव में बुद्धिमान है और वही सभी कर्म करते हुए भी योग में स्थित रह सकता है। जिसके सभी कार्य कामना और संकल्प से रहित हैं और जिसके कर्म ज्ञान की अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, ज्ञानी लोग उसे पंडित कहते हैं।
इसके बाद श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों की चर्चा की। कोई द्रव्य यज्ञ करता है, कोई तप यज्ञ करता है, तो कोई प्राणायाम या योग यज्ञ के माध्यम से परमात्मा की आराधना करता है। लेकिन इन सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ ही सर्वोपरि है, क्योंकि सभी कर्मों की अंतिम समाप्ति परम ज्ञान में होती है। यज्ञ करने के बाद जो अमृत रूप अवशेष बचता है, उसे ग्रहण करने से मनुष्य सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है, और जो यज्ञ नहीं करता उसके लिए ये लोक या परलोक कहीं भी सुख का कोई स्थान नहीं है। विषय: ज्ञान की महिमा और संशय दूर करने के उपाय। अनुवाद और विस्तृत वर्णन। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान की असीम शक्ति का स्मरण कराते हुए कहा कि इस पृथ्वी पर ज्ञान के समान पवित्र दूसरी कोई वस्तु नहीं है। जो व्यक्ति लंबे समय तक योग के द्वारा स्वयं को पवित्र करता है, वह अपने भीतर ही उस परम सत्य की खोज कर लेता है। श्रद्धावान व्यक्ति, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है और जो एकाग्रचित होकर परमेश्वर में मग्न रहता है, वही ये दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और ज्ञान प्राप्त करते ही वो परम शांति को प्राप्त करता है। लेकिन जिसके मन में सदैव संशय संदेह रहता है और जिसके पास कोई श्रद्धा नहीं है, उसके लिए इस लोक या परलोक कहीं भी कोई सुख नहीं है। संशयात्मा व्यक्ति केवल विनाश की ओर ही बढ़ता है। हे अर्जुन, तुम ज्ञान की तलवार से अपने हृदय में जन्मे इस अज्ञानजनित संशय को काट डालो। योग के माध्यम से अपने सभी कर्मों को परमेश्वर को अर्पित करो और आत्मज्ञान प्राप्त करके सभी मोह से मुक्त हो जाओ। अब तुम उठ खड़े हो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। याद रखना, ज्ञान उस नौक के समान है जो पापों के सागर को आसानी से पार करा सकती है। तुम्हारे भीतर की यह लड़ाई तुम्हें परम मुक्ति की ओर ले जाएगी, इसलिए सभी दुविधाएं त्याग कर अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय या ज्ञान कर्म संन्यास योग हमें सिखाता है कि कैसे ज्ञान के प्रकाश में कर्म के बंधन तोड़े जा सकते हैं। आशा है कि गीता अनुभूति चैनल का यह अंक आपको पसंद आया होगा। इस पवित्र वाणी को सभी तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। नियमित रूप से प्रत्येक अध्याय की सरल व्याख्या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रहें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और भक्तिपूर्वक लिखें। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले अंक में 5वें अध्याय के साथ। धन्यवाद।